नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि अमेरिका को लेकर है। अमेरिका एक नया डिफेंस सिस्टम डेवलप करने वाला है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है अमेरिका को? क्या वजह है कि अमेरिका को लग रहा है कि अब उसे कुछ ऐसे हथियार या डिफेंस सिस्टम विकसित करने होंगे जो कि उसकी रक्षा कर सके? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, ये बड़ी खबर आ रही है, डिफेंस सिस्टम। अब तक बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है जो कि लगातार, चाहे वो ईरान इस्तेमाल करता रहा हो, इजराइल इस्तेमाल करता हो या फिर यूक्रेन, रूस, हर जगह। लेकिन अब एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है जो अमेरिका डेवलप करना जा रहा है और उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जो कि काफी हद तक अमेरिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अमेरिका गोल्डन डोम के नाम से एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। अब ये गोल्डन डोम क्या है, ये हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे। हमने देखा कि जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, हालांकि वो फेल हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन है। अब वैसे ही जो है ये गोल्डन डोम सिस्टम है जो कि अमेरिका बनाने जा रहा है। इसकी खास बात ये है कि ये स्पेस से एक प्रकार से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके अगेंस्ट अमेरिका को एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। सरल भाषा में समझें तो स्पेस से नज़र रखी जाएगी कि क्या अमेरिका पे कोई आईसीबीएम फायर तो नहीं हुई है, और अगर फायर हुई है तो उसको रास्ते में कैसे ख़त्म किया जा इसकी सके। एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त हाँ, अब देखिए, ये जो है 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इस पे खर्चा होने हैं, और स्पेस से रिलेटेड ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ट्रंप ने जैसा बताया है कि करीब 3 साल लगेंगे, यानी इनका जो सेकेंड टर्म है वो जब तक कंप्लीट होते होते ये पूरा हो जाएगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब देखिए, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको जो है, मतलब इसका पूरा संचालन जो है वो स्पेस डिपार्टमेंट के जो उप प्रमुख हैं अमेरिका के, जनरल माइकल गुएटलिन, उनको ये कार्यभार सौंपा गया है कि साहब आप ये डिफेंस सिस्टम डेवलप करवाइए। अब देखिए, ये जब अनाउंसमेंट कर रहे थे ट्रंप, उस समय एक तो इनके रक्षा सचिव जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पीट हेग्सेथ, वो मौजूद थे। और कई बड़े सीनेटर्स जैसे डैन सुलिवन, जिम बैंक्स, केविन क्रैमर, ऐसे बड़े कई सारे सीनेटर मौजूद थे। तो इनके बीच में ये एक बड़ा सा अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है कि ये एक डिफेंस सिस्टम होगा जो कि अमेरिका इसको जो डेवलप करने जा रहा है, जिसको गोल्डन डोम नाम दिया गया है। अब जैसे बताया तो ये जाता है कि जैसे अमेरिका के जो 40वें राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने ये पहली बार कल्पना की थी कि भाई एक ऐसा अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हो। उनके दिमाग में ये बात आई थी कि भाई ऐसा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो अमेरिका पे अगर कोई भी बड़ा हमला होता है भविष्य में तो उससे उसको प्रोटेक्ट कर सके। ये रोनाल्ड रीगन ने उस समय कल्पना की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब जैसा वो कह रहे हैं कि 3 साल में ये डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा सवाल था, बिल्कुल, उस सवाल में हम बताएं क्या है। क्योंकि देखिए, ये जो स्थिति अब आ रही है कि बहुत सारे देश अपने अपने तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम हो या फिर अपने शस्त्र भंडार, जिसमें बहुत सारे, चाहे वो रॉकेट्स हो या फिर मिसाइल्स हो या फिर अपने बहुत सारे और सिस्टम्स को डेवलप करने की बात, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? और ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को ईरान, रूस, इन सबसे एक बड़ी चुनौती मिल रही है। क्या यही वजह है कि अब अमेरिका को लगता है कि अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया हाँ, जाए? ये ठीक सवाल है आपका। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो देखिए, ईरान और रूस की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया जान रही है और इसको ट्रंप भी अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए, अभी कल ही जो है ईरान की पार्लियामेंट ने जो रशिया और ईरान के बीच जो डील हुई थी 2 जनवरी के आसपास, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो है वो रूस गए थे, मॉस्को गए थे, और पुतिन के साथ उन्होंने एक बड़ी डील करी थी, और जो कि 20 साल के लिए डील थी, उसको जो है ईरान की संसद ने उसको अनुमति दे दी, उस पर मुहर लगा दी है। तो देखिए, क्या है कि जो ईरान की मिसाइल्स की जहाँ तक बात करें तो जो मिसाइल्स एक तो दुनिया के सामने हैं ही कई मिसाइल्स जो माना जाता है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो हमने सब देखा जो फायर की गई थी इसराइल के ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है, इस तरह की भी खबरें कई बार आती रही हैं कि इन सबसे कहीं ज़्यादा रेंज की मिसाइल ईरान के पास है, जो कि शायद रूस की हेल्प से ईरान ने खुद डेवलप की हैं या रूस ने दी हैं उन्हें। तो अब देखिए, क्या है कि ईरान की मिसाइल्स, ईरान देखिए ड्रोन क्या है, ड्रोन की रेंज वो नहीं है जो जिससे अमेरिका चिंतित होगा।
लेकिन उसका जिक्र अमेरिका हाँ, ने बार बार किया है। हाँ, ईरान क्योंकि की। वो इसलिए करता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के जो बेसिस हैं ईरान के आसपास, उनको ड्रोन से बड़ा खतरा है। हाँ। खासकर इनका जो शाहिद 149 ड्रोन है वो बहुत डेडली माना जाता है ईरान का ड्रोन, और उससे जो आसपास मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, उसको उनको बड़ा खतरा है। लेकिन ये जो मिसाइल्स, देखिए जहाँ तक मिसाइल्स की बात है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के पास कई लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं जो कि डेवलप ईरान कर चुका है, जिसको अभी उसने दुनिया के सामने नहीं लाया है। बिल्कुल। और इसी तरह की रूस की मिसाइल्स की तो कोई बात ही नहीं है। रूस के पास कई सारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसका समय समय पर रशिया ने टेस्ट भी किया है। तो कुल मिला के, हालांकि चीन का भी इसमें जिक्र होता है, तो अमेरिका जो है, आपका सवाल था कि इसको एकदम से तेज डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ रही है। ईरान की मिसाइल्स, रूस की मिसाइल्स, चीन की मिसाइल्स, इन तीनों को अगर कभी भविष्य में या आने वाले समय में किसी तरह का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर होती है अमेरिका पे, तो उसको हवा में कैसे रोका जाए, कैसे अमेरिका की रक्षा की जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि ईरान और रूस की मिसाइल से कैसे अमेरिका को बचाया जाए, इस मुहिम में जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारी मुहिम में लगे हुए हैं, उसमें से एक ये भी है। तो अब वो इस समय पे देखिए, रूस और ईरान के बीच में जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और अभी जो इनकी ये नेबरहुड, ईरान की नेबरहुड पॉलिसी में रूस की खास जगह है, ये कहना है ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, उनका। अब दोनों देशों के बीच अभी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई, जो समझौता हुआ, उसमें इन्होंने कहा था कि ईरान और रूस दोनों ही आपसी सुरक्षा के लिए सहयोग करेंगे, किसी एक पर हमला करने वाले देश को कोई मदद नहीं करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे, दोनों मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे, अधिकारियों का साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और व्यापार में, आर्थिक क्षेत्र में आदान प्रदान होगा, समझौते होंगे। देखिए, रूस और ईरान के बीच जो पैक्ट है, जैसे जैसे अमेरिका से थ्रेट बढ़ता है, इजराइल से थ्रेट बढ़ता है, ये दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। और मिडिल ईस्ट में अब आप कोई भी, चाहे आप युद्ध करना चाहें, चाहे आप डील करने चाहें, या चाहे कोई समझौता करना चाहें, वो बिना रूस और ईरान को एग्री किए नहीं हो सकता। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इसी वजह से, ईरान की और रूस के इस गठजोड़ की वजह से ही ईरान पर हमला करने से अमेरिका भी हिचक रहा है और इजराइल भी हिचक रहा है। इस तरह की खबरें आती हैं, जो खुफिया रिपोर्ट आई कि इजराइल वहाँ के न्यूक्स ठिकानों पे। भी कहा जाता है मयंक कि आप गजा मत समझिए या अफगानिस्तान मत समझिए, ये ईरान है। नहीं, ईरान वो तो कोई तुलना ही नहीं है। ईरान जो है वो एक बहुत तेजी से एक सुपर पावर बनता जा रहा है मिडिल ईस्ट का, इसमें कोई डर नहीं है। और देखिए, ईरान से जो कमेंट्स आए हैं, जिस तरह की पॉलिसी वो बता रहे हैं, है ना, जो न्यूक्लियर, हालांकि कल फिर से जो है शुक्रवार को, यानी कल जो है फिर से रोम में अभी नई बात सामने आई है कि रोम में ईरान और अमेरिका की 5वें दौर की बातचीत होनी है। उसके बाद थोड़ा सा ये युद्ध वाली आशंका कुछ देर के लिए और टलती दिख रही है, लेकिन ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। खामेनी ने साफ कहा है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अमेरिका के साथ कोई डील अंजाम तक पहुंच पाएगी, वो डील कैंसिल होना तय है। डील कैंसिल होती है तो ईरान को क्या करना है, किस तरह की मिलिट्री तैयारी करनी है, मिसाइल्स तैयारी करनी है, वॉरशिप्स तैयारी कैसे करनी है, आईआरजीसी किस तरह से तैयार है, आसपास के ठिकानों को कैसे अटैक करना है, अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान को क्या करना है, इजराइल से अटैक होता है, ये पूरी की पूरी रणनीति ईरान तैयार कर चुका है। अब उसके बाद कहा जा रहा है, भैया सम्मानजनक तरीके से अगर आप समझौता करना चाहते हैं तो समझौता करिए, और बाकी तो फिर आप जो चाहते हैं वो हो गई। और ऐसे समय में अब ये गोल्डन डोम बनाना अमेरिका की असल में एक मजबूरी भी हो गया है, हकीकत ये है। तो अमेरिका के लिए मजबूरी कह लीजिए, ज़रूरत कह लीजिए, या फिर कहिए कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया भर में हैं, उसे लेकर अमेरिका शांति की बात तो करता है, लेकिन इस शांति के पीछे बाकी देशों का कहना है कि अमेरिका शांति कहता तो है लेकिन करना चाहता नहीं है। अब ऐसे में ये गोल्डन डोम कब तक बनेगा और किस तरह की तैयारी आगे आने वाले हालात को लेकर बाकी देशों की तरफ से है, लगातार हमारी खबर पर नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।